अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो लेक्चर है ये क्लास 9th वालों के लिए है और आप लोगों को सामने स्क्रीन से भी स्टार्ट में भी पता चला होगा पिक्चर से। क्लास 9th का ये आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, और ये लेक्चर नंबर 1 होगा। और आप लोगों की बुक का जो टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल अंदाज में लिखा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि चीज़ें समझा दूँ, तो आप लोगों ने लेक्चर इंतहाई गौर से सुनना है। सो ये एवोल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा क्लास 9th का। हमने जो अभी डिस्कशन करनी है, ये एक पेज पे जो डिस्कशन है इस चैप्टर का, जो पहला पेज है, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ, मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। इन पॉइंट्स को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है, थोड़ा सा, ताकि आप लोगों के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मैं समझाता हूँ कि वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस के सोर्सेस क्या होते हैं, एवोल्यूशन क्या होता है। तो नोट्स के अंदर ये सारी की सारी बातें आप लोगों ने इंतहाई गौर से सुननी है। सो हमने ये 3 पैराग्राफ पढ़ने हैं। यही पैराग्राफ मैंने क्या कर दिए है, मॉडिफाई कर दिए है, थोड़ा सा मैंने इसको आसान करने की कोशिश की है। सबसे पहला जो पैराग्राफ है इसके अंदर डाइवर्सिटी की बात की है। डाइवर्सिटी का मतलब कि इस प्लेनेट के ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनकी बात की है, कौन से ऑर्गेनिजम्स है, कैसे होते हैं, एंड सो ऑन। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि देयर आर ओवर मिलियंस डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ टुडे। ज़ाहिर सी बात है कि इस प्लेनेट के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इस प्लेनेट के ऊपर। ठीक है, ये जो तमाम के तमाम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, आप लोग डिस्कस करेंगे कि इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है। ईच स्पीशी हैज़ इट्स ओन यूनिक वे ऑफ लिविंग, फाइंडिंग फूड एंड सर्वाइविंग इन इट्स इन्वायरमेंट। हर एक का अपना सर्वाइव करने का एक तरीक़ा है, अपना फूड लेने का एक अपना तरीक़ा है, सर्वाइव करने के उसके स्किन कलर अलग है, इन्वायरमेंट के अंदर वो सर्वाइव करने का अलग तरीक़ा है। सो हर स्पीशी एक दूसरे से क्या है, यूनिक है, डिफरेंट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सम स्पीशीज़ लुक वेरी सिमिलर वाइल अदर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर आप लोग तमाम ऑर्गेनिजम्स को अपने सामने रखेंगे ना, तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ भी नज़र आएंगे और डिफरेंसेस भी नज़र आएंगे। इस सेंटेंस का मतलब है कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म सिमिलर भी है और उसमें क्या मौजूद है, डिफरेंसेस भी मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हॉर्सेस एंड ज़ेब्रास हैव अ लॉट इन कॉमन बट दे also have distinct features that make them different like their skin color pattern। अगर हॉर्स और ज़ेब्रा को देख ली तो ज़ाहिरी सी बात है, आप सबको पता है कि इनमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक मिलते जुलते हैं। इनके बॉडी के ऊपर हेयर है, 4 इनके लेग्स है, स्केलेटन ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, इनका साइज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। लेकिन अगर उनके स्किन कलर पैटर्न को देख ले, हेयर कलर के पैटर्न को देख ले, तो वो क्या है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। आसान अल्फाज में ये समझाया जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ऑल स्पीशीज़ दैट एग्जिस्ट टुडे केम फ्रॉम अर्लियर फॉर्म ऑफ लाइफ थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एवोल्यूशन। अब ये जो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद है, जिसमें सिमिलैरिटीज़ है और डिफरेंसेस है, ये इस प्लेनेट के ऊपर कैसे बने हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज आया है। एक स्लो प्रोसेस है, उस स्लो प्रोसेस की वजह से चेंज आता है और उस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन बोलते हैं। एवोल्यूशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एवोल्यूशन मीन्स द ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग थिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। अगर इनकेस एग्जामिनर आपसे एवोल्यूशन का डेफिनेशन पूछता है तो आपने एवोल्यूशन का ये वाला डेफिनेशन लिखना है कि एवोल्यूशन मीन्स चेंज इन लिविंग थिंग्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड मीन के स्लो एंड ग्रेजुअल, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता है तो इस स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम एवोल्यूशन नाम देते हैं। तो ये सेंटेंस आप लोगों ने एवोल्यूशन का डेफिनेशन कंसिडर करना है।
हम आगे बढ़ते हैं और दिस प्रोसेस एक्सप्लेन हाउ सिंपल लाइफ फॉर्म डेवलप इनटू कॉम्प्लेक्स प्लांट एंड एनिमल वी सी टुडे। ये सेंटेंस उस एवोल्यूशन वाले सेंटेंस के साथ आप लोग लिख सकते हैं। एवोल्यूशन के मुताबिक आप लोग याद रखेंगे कि अर्लियर टाइम्स के जो ऑर्गेनिज़म्स होते थे, पहले टाइम के जो ऑर्गेनिज़म्स होते थे वो सिंपल होते थे, सिंपल स्टाइल था उनके बॉडी का, उनके स्ट्रक्चर का, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या बनते गए, वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स होते गए। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्सिटी आई है, आप लोग बोलेंगे ये इंतहाई स्लो प्रोसेस की मदद से आई है। चलो, ये तो हमने जस्ट एवोल्यूशन का एक लाइन इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। इसके अंदर बहुत सारा काम है जो कि हम डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन अब करते हैं वेरिएशंस के हवाले से, एंड वेरिएशंस के बाद हम एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो वेरिएशंस वाला ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, इसको आप लोगों ने अच्छे से सुनना है। सबसे पहले ये डिफ़ाइन करते हैं कि वेरिएशंस होते क्या है। वेरिएशंस refers to the differences in trait or characteristic among individuals of same species। आप लोग देख लेना, हम ह्यूमन सारे के सारे सेम स्पीशी है, लेकिन हम सब में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेट्स मीन कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा स्किन कलर, हमारा हेयर कलर, हमारा आई कलर, इन सारों में आप लोग बोलेंगे कि डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपसे अगर इनकी इस वेरिएशंस का डेफिनेशन पूछा जाता है कि आप वेरिएशंस को डिफ़ाइन कर दो, तो आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है कि सेम स्पीशी के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनमें जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, उन डिफरेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम वेरिएशंस नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को बोला कि हम ह्यूमन में भी वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, स्किन कलर, हेयर कलर एंड सो ऑन। Even though members of the species are similar, no two are exactly alike। ऑल्दो सिमिलैरिटीज़ तो है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बस बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम होंगे, नहीं, डिफरेंसेस भी उसमें एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलैरिटीज़ है लेकिन डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल हाउस कैट बिलोंग टू सेम स्पीशी बट दे कैन बी डिफरेंट इन साइज, फर कलर, आई कलर एंड लेंथ ऑफ देयर हेयर। जिस तरह मैंने ह्यूमन की बात की कि हमारा हेयर कलर, हमारा आई कलर, हमारा स्किन कलर एक दूसरे से डिफरेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक कैट्स होते हैं, जो घरों में हम पेट्स पालते हैं, वो तकरीबन सारे के सारे सेम स्पीशी के मेंबर्स होते हैं, लेकिन उन सबको अगर देखा जाए सबका साइज़ अलग है, सबका जो फ़र कलर है, हेयर कलर है वो अलग है, सबका आई कलर जो है वो एक दूसरे से अलग है, सबके बॉडी के ऊपर जो हेयर ग्रो कर रहे होते हैं उसका साइज़ अलग है। ये सारी की सारी बातें क्यों बताई जा रही है, इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये वेरिएशंस का डेफिनेशन है, इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा ले। वो वाला जो लाइन है वो एवोल्यूशन का डेफिनेशन है, उसके ऊपर आप लोग स्टार लगा ले। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, बुक के अंदर दिया गया है। तमाम के तमाम कैट के अंदर क्या है, वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। वेरिएशंस क्या होते हैं, डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है तो इनको हम वेरिएशंस नाम देंगे। हमने आगे बढ़ना है और वेरिएशंस के जो बेनिफिट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभार वेरिएशन के बेनिफिट्स भी होते हैं और कभी कभार नुकसानात भी हो सकते हैं। तो अगर इनके इस पेपर में आता है कि डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशन या हार्म्स ऑफ वेरिएशंस, तो आप लोग ये डिस्कस करेंगे। सो पहले पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प स्पीशी सर्वाइव इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। आप लोग देखिए ना, हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो चूँकि इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं तो ऑर्गेनिज्म में भी क्या होने चाहिए, वेरिएशंस होने चाहिए, ताकि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। अगर इनकी इस ऑर्गेनिज्म बिल्कुल रिजिडिटी दिखाएगा, अपने आप को चेंज नहीं करेगा, तो वो एक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। Some variations gave certain individual an advantage like better resistance to diseases or the ability to find food more easily। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे वेरिएशंस ऐसे होते हैं
जो कि आप लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में फ़ायदा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो वो ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना देते हैं या उनको फूड इजीली मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म या एक कैट है, अगर उनका आई साइड ज़्यादा ठीक है बाकियों के मुकाबले में तो उनको फूड इजीली मिलेगा। अगर उनके मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो ज़्यादा किसी एनिमल पे अटैक करके अपने लिए फूड हासिल कर सकता है, या वो डिजीज़ के अगेंस्ट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंट भी हो सकता है। सो आप लोग बोलेंगे कि ये वेरिएशंस के क्या है फ़ायदे हैं। These helpful differences are called beneficial variation because they make organisms stronger and more adaptable. स्ट्रॉन्गर इसी वजह से बनेगा क्योंकि उनको फूड मिलेगा, और अडॉप्टेबल इसी वजह से बनेगा क्योंकि उसमें चेंज आएगा और वो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव पर करेगा। उसके ख़त्म होने, एक्सटिंक्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन वेरिएशन के कुछ हार्म्स भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। हमने उन नुकसानात की थोड़ी सी बात करनी है। Sometimes a variation can cause a genetic problem or defect which might make survival harder. कभी कभार वेरिएशंस की वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स बनते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम्स का मतलब या जेनेटिक डिफेक्ट्स का मतलब होता है डिजीज़ कभी कभार इसकी वजह से बनते हैं और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल नहीं होता। आप लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है वो ख़तरे में होता है, वो ख़त्म हो जाता है। These are called harmful variation. Beneficial variations की मदद से सर्वाइवल हो रही है। हार्मफुल वेरिएशन आप लोग बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ जेनेटिक डिफेक्ट कुड लीड टू डिजीज़ और फिजिकल वीकनेस। या तो ऑर्गेनिज्म फिजिकली वीक होगा, डैमेज हो जाएगा, और या जेनेटिक कोई डिफेक्ट होगा। जेनेटिक डिफेक्ट का मतलब कोई डिजीज़ अकर हो जाएगा, जेनेटिक डिजीज़ अकर हो जाएगा। चलो, तो अगर इनके इस पेपर में आता है बेनिफिट्स ऑफ वेरिएशन, हार्म्स ऑफ वेरिएशंस, वो आप लोगों ने ये वाला लिखना है। अब सबसे ज़रूरी बात जो कि 100% आप लोगों के पेपर में आएगा वो है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। हमने ये देखना है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, वाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनमें ये डिफरेंसेस जो है वो कहाँ से आते हैं। सो सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस हमने डिस्कस करने हैं। ये लिस्ट पेपर में हर हाल में आएगा। Meiosis is a special type of cell division that produce sperm and egg cell, and it play a big role in creating variation. मियोसिस माइटोसिस आप लोग पढ़ चुके हैं ना, तो आप लोग बोलते हैं कि माइटोसिस में जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट सेल की तरह होंगे, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन मियोसिस में आप लोग डिस्कस करते हैं कि जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो अपने पेरेंट सेल्स की तरह नहीं होते, उनमें चेंज होता है। सो मियोसिस की वजह से क्या बनते हैं, वेरिएशंस आते हैं। मियोसिस में जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंटल सेल की तरह नहीं होते। बट देयर आर अदर रीजन्स वाई वेरिएशंस हैपन। सिर्फ मियोसिस नहीं है, और भी रीजन्स है। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। During meiosis, chromosome exchange pieces of DNA. This mixing of genes is called crossing over, and it create new combination of trait in offspring. वेरिएशन का जो एक सोर्स है आप लोग लिस्ट में ये वाला ऐड करेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, आप लोग बोलेंगे कि ये क्रॉसिंग ओवर को कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर में ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म डीएनए एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। जब ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक्सचेंज होगा तो उसकी वजह से नए नए कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। क्रॉसिंग ओवर का आप लोग डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं ना, उसमें आप लोग बोलते हैं कि ये सेल्स क्या करते, ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ डीएनए कर लेते हैं। सो पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन आप लोग बोले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या उसको चेंज करके आप लोग बोले क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो मियोसिस में होता है उसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। दूसरा जो वेरिएशंस का सोर्स है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। विन गेमेट्स बोलते हैं स्पर्म एंड एग को, दोनों को कंबाइन मिला के, आर फॉर्म्ड, द क्रोमोसोम आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। This means each gamete has a unique set of gene leading to a different trait in offspring. जब आप लोग मियोसिस प्रोसेस पढ़ते हैं तो उस मियोसिस में ऐसा होता है ना, आप लोग बोलते हैं कि क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। हाफ क्रोमोसोम इस सेल में आते हैं और हाफ क्रोमोसोम इस वाले सेल में आते हैं।
अब ये जो क्रोमोसोम का सेपरेशन है, कौन सा क्रोमोसोम इस तरफ जाएगा और कौन सा क्रोमोसोम इस तरफ जाएगा, ये बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है। लाइक कोई भी क्रोमोसोम इधर उधर जा सकता है। तो चूंकि कोई भी क्रोमोसोम इधर उधर जा सकता है, तो इसकी वजह से भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो है वो क्या हो रहे होते हैं, वो फॉर्म हो रहे होते हैं। तो जब डिफरेंट सेल्स बनेंगे तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स बनेंगे। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर पेपर में आता है कि डिस्कस सोर्सेज ऑफ वेरिएशन या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, तो पहला पॉइंट ये होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दूसरा पॉइंट ये होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे फर्टिलाइजेशन। Out of million of sperm, only one fuses with an egg to create new organism. फर्टिलाइजेशन में आप लोग क्या पढ़ते हैं कि स्पर्म एंड एग दोनों यूनाइट होके जाइगोट बनाते हैं ना, ये आप सबको पता है। सो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं जो एक एग को फर्टिलाइज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सक्सेसफुल होता है। तो स्पर्म चूंकि मिलियन के नंबर में है और वो एग को फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा जाइगोट के वही कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो ये जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स है, एनिमल्स है, ये डिफरेंट है क्योंकि असल में मिलियंस ऑफ स्पर्म भी कैरेक्टरिस्टिक क्या करते हैं, डिफरेंट चेंज करते हैं। The combination of genes from the sperm and egg make individual unique. उसकी वजह से डिफरेंसेस उसमें आ जाएंगे। फोर्थ आप लोग बोलेंगे सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में समटाइम्स म्यूटेशन होता है, समटाइम्स रैंडम चेंज अकर इन द डीएनए ऑफ जर्म सेल्स दैट फॉर्म स्पर्म एंड एग। म्यूटेशन आप लोग बोलेंगे हम चेंज इन डीएनए को बोलते हैं। और जब भी डीएनए के अंदर चेंज आता है, स्पेशली कौन से डीएनए में, जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स के डीएनए, जर्म सेल्स कौन से को बोलते हैं, स्पर्म और एग, अगर उसमें चेंज आता है तो आप लोग बोलेंगे कि उस चेंज की वजह से भी ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आ जाते हैं। ये उसका फोर्थ सोर्स हो गया। These changes are called mutation and they can introduce new trait. Some mutation are helpful while other are harmful. बस ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि म्यूटेशन चेंज इन डीएनए को बोलते हैं जब भी उसमें चेंज अगर होता है, और कभी ये फ़ायदा भी दे सकता है और कभी ये नुकसान भी दे सकता है। और लास्ट जो रीज़न है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन का वो है जीन फ्लो। दिस हैपन व्हेन जीन मूव फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशी टू अनदर स्पीशी। सपोज करते हैं यहाँ पर एक पॉपुलेशन है और यहाँ पर दूसरा पॉपुलेशन है, यहाँ पर पिंक प्लांट्स है, रेड प्लांट्स है और यहाँ पर वाइट प्लांट्स है। अगर पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ की तरफ चले जाए तो मुझे बताए कि ये वाइट की जगह यहाँ पर रेड आ सकते हैं या नहीं। तो ये देख लो यहाँ वेरिएशंस आ गए, डिफरेंस आ गया। ये क्यों आ गया, क्योंकि जीन फ्लो यहाँ से यहाँ की तरफ हुआ है। ठीक है, सो ये आसान सा टॉपिक है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इनके इस पेपर में आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, तो आपके आंसर में क्या होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये लाइन लिखना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये लाइन आप लोगों ने लिखना है, फर्टिलाइजेशन ये लाइन, इसके बाद म्यूटेशन ये लाइन, इसके बाद जीन फ्लो। ये 5 सोर्सेज आप लोग डिस्कस करेंगे। मुझे इसमें बताएंगे अगर इनके इस प्रॉब्लम है, क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं और टॉपिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने क्लास के साथ, फ्रेंड्स वालों के साथ भी शेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।